नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु जानते हैं कि पैक्स प्रबंधकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली लागू करना था, उसकी डेडलाइन यानी टाइम फ्रेम जो दी गई थी वह 30 दिन की थी। और वह पत्र जो है आप सभी जानते हैं कि निबंधक कार्यालय का जो पत्र था, पत्रांक 328 दिनांक 13/1/2023, यानी वह पत्र जो 30 दिन के अंदर में लागू करना था, यानी उसके अनुसार 13/2/2023 को तक लागू कर देना था। और लागू करने के उपरांत सभी जिलों से निबंधक कार्यालय को रिपोर्ट करना था। इस संदर्भ में आप सभी का लगातार मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप का जो माध्यम है, ग्रुप के माध्यम से भी और टेलीफोनिक आप लोग फोन कर भी यह अवगत करा रहे थे। लगातार आप लोग को यह शिकायत मिल रही थी, यह सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही थी कि सभी जिलों की स्थिति लगभग एक जैसी ही थी। कुछ पैक्सों में लागू हो गई थी और मैक्सिमम यानी अधिकतम पैक्सों में सेवा शर्त नियमावली जो है लागू करने हेतु प्रस्ताव नहीं ली गई थी। इसके संदर्भ में एक और हम बात करना चाहेंगे कि आप सभी अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को भी समझें। जो प्रस्ताव लेना है वह प्रबंधकारिणी अध्यक्ष और प्रबंधक को लेना है, न कि किसी जिला सहकारिता पदाधिकारी को लेना है, न किसी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को लेना है। यानी विभाग का इसमें सिर्फ यही इतना ही योगदान है कि इसको 100% पैक्सों में इसको अनुमोदित कराकर लागू करवा देना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये कहने लगते हैं कि बीसीओ लागू नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, बीसीओ को लागू नहीं करना है। यह सेवा शर्त नियमावली जो है पैक्सों में प्रबंधकारिणी के द्वारा एक प्रस्ताव लेना है और प्रस्ताव लेकर इसको अनुमोदित यानी अंगीकृत कर लेना यानी अडॉप्ट कर देना है। इसलिए आप लोगों को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य को भी समझना पड़ेगा। इस संदर्भ में आप सभी का जो सूचनाएं मिल रहा था कि लागू नहीं हो रहा है, इसके संदर्भ में हम आश्वस्त किए थे। कल भी मैसेज लिखकर, परसों भी मैसेज लिखकर आप लोग को आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्द इसमें पत्र निकल जाएगा, यानी रिमाइंडर, जिसको स्मारक पत्र कहते हैं। यानी एक पत्र निकलने पर जब उसकी 100% उसकी अनुपालन नहीं होती है, कंप्लायंस नहीं होता है या इंप्लीमेंट नहीं होती है, तो उसके लिए रिमाइंडर होता है। और हमने आप लोग आश्वस्त किया था कि आप लोग 110% आश्वस्त रहिए कि सभी जिलों में यानी 100% 8,463 पैक्सों में सेवा शर्त नियमावली जो बनकर आई है वह लागू होगी। लेकिन आप लोग की परेशानी भी कुछ हद तक स्वाभाविक है। लेकिन इसके संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि कल प्रयास किया गया और कल पत्र निर्गत हो चुका है निबंधक कार्यालय से। निबंधक कार्यालय से जो पत्र निर्गत हुआ है उसका पत्रांक 1354 दिनांक 23/2/2023 है और उसमें बहुत सारी चीजें दिया हुआ है जिसको बारीकी से पढ़ने और समझने की जरूरत है। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि 30 दिन का जो समय दिया हुआ था, यानी निर्धारित जो समय थी, निर्धारित समय में सेवा शर्त नियमावली लागू नहीं हुई है, जिसके कारण यह स्मारक पत्र दोबारा निर्गत हुआ है। अब इस पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है, एक समय दिया हुआ है कि जिन पैक्सों में अभी तक सेवा शर्त नियमावली को अंगीकृत नहीं किया गया यानी अनुमोदित नहीं किया गया अर्थात लागू नहीं की गई है, उन पैक्सों के लिए 18/3/2023 को एक समय दी गई है। यानी आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व में पैक्सों में वार्षिक आम सभा का एक तिथि निर्धारित थी और उक्त तिथि को ही पूरे बिहार के 8,463 पैक्सों में वार्षिक आम सभा किया गया था। ठीक उसी प्रकार, उसी के तर्ज पर ही इसको भी 18/3/2023 को एक तिथि निर्धारित की गई है और उस दिन जो भी पैक्सों में सेवा शर्त नियमावली लागू नहीं हुई है उन पैक्सों में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के द्वारा 100% लागू कराई जाएगी। उस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी रिपोर्ट देना है निबंधक कार्यालय को, उसके लिए सहकारिता विभाग का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, उस पर रिपोर्ट करना है। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड कॉपी में ही देना है या सॉफ्ट कॉपी में देना है, यानी हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में उसको रिपोर्ट करना है। और यह रिपोर्ट किनके द्वारा करना है? जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी के लॉगिन आईडी से यह रिपोर्ट जाएगा। आप सभी इस ताकत को समझिए, यह बहुत बड़ी बात है। यानी ऑनलाइन सारे पैक्सों में कौन प्रबंधक हैं उनकी डाटा विभाग के द्वारा लिया जा रहा है। ये समझिए, बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है इस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जाता हो, वो अलग विषय है, लेकिन आप लोग 110% एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैं जिस बात को बताता हूं उसको आप लोग पूरी गंभीरता से समझिएगा
कि उस पर बहुत सारी चीजें रणनीति आगे की होती है। इसके पहले हम जितना बात बताए हैं वे सारी चीजें हुई है। और भविष्य में आज पुनः एक बार हम बताना चाहेंगे कि भविष्य में पैक्स प्रबंधकों का जो दिन है बहुत उज्जवल होने वाला है और 2023 में ही होगी। इस संदर्भ में आप लोगों को हम आज ही मैसेज के माध्यम से बताए थे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन बन रहा है, जिसमें 1 मार्च 2023 को दिल्ली में बैठक है और इसमें हमने पहल किया और ये आप मुझे गर्व हो रहा है इस बात को कहने में कि हमने बिहार स्तर पे सिर्फ 38 जिलों को नहीं खड़ा किया है, 38 जिलों को एक जगह नहीं लाया है। यानी ये संगठन जो है सिर्फ बिहार स्तर पे काम नहीं किया है, यह संगठन जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपने बिहार को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाया है। यानी कम से कम 110% पूरे चुनौती के साथ हम कहते हैं कि लगभग 20 से 22 राज्यों से आपका संगठन, हमारा संगठन यानी पैक्स प्रबंधक संघ बिहार जो है जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ तो प्रखंडों में हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने प्रखंड को मजबूत कीजिए, तो लोग कह रहे हैं बहुत परेशानी। आप सोचिए कि हमने बिहार स्तर पे संगठन तो चलाया ही और हमसे जितना हुआ हमने बेहतर करके प्रयास किया देने का, जो आपके सबके सामने है सेवा सत्य निभाने। इस संदर्भ में हम अन्य प्रदेशों में भी हमने प्रयास किया और संपर्क किया और आज आप लोग देखिए कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर और निश्चित तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बाध्य होकर एक राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा पैक्सों के संदर्भ में, ताकि सभी राज्यों में यानी 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पैक्सों की एक नीति होनी चाहिए और उसी नीति के आधार पे सभी देश के सभी राज्यों में पैक्सों का संचालन होना चाहिए और उसके आधार पे पैक्स कर्मियों को भी वेतन भुगतान होनी चाहिए। आप लोग इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार जो भी पैक्सों में सेवा सत्य लागू नहीं हुई है उन पैक्सों के लिए 18/3/2023 को कैंप लगेगा, यानी वार्षिक आम सभा के भांति 18/3/2023 को ही सेवा सत्य 100% पैक्सों में लागू कराकर और जो भी इसकी डाटा है वो ऑनलाइन रिपोर्ट निबंधक कार्यालय को चला जाएगा और उस दिन से यह क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि किस पैक्स में कौन प्रबंधक हैं। और अब जो प्रबंधक की स्थिति है पूर्व के भांति यानी घड़ी के पेंडुलम के जैसा नहीं रहेगी। अब जो है प्रबंधक के बिना पैक्स का संचालन नामुमकिन है, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि पैक्सों का संचालन प्रबंधक है तभी होती थी, प्रबंधक नहीं है तब भी होती थी। प्रबंधक रहने के बावजूद भी कुछ पैक्सों में स्थिति यह थी कि प्रबंधकारिणी के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर से खाता संचालन होता था। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इसलिए आप लोगों से पुनः मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जगिए, समझिए और अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग बनिए और अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने जिलों में संगठन को मजबूत कीजिए। बहुत जल्द अगले माह में ही यानी मार्च में सभी जिलों में हम आ रहे हैं और ये प्रक्रिया जो हमारी बैठक कराने की है ये कंटिन्यू अनुरोध जारी रहेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि सितंबर तक जो है संगठन को प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रमंडल स्तर पे, राज्य स्तर पे 100% यानी जमीनी स्तर पे मजबूत करके और आगे की जो रणनीति है कई बार आप लोग हम बताए हुए हैं, बहुत ज्यादा खोलकर हम नहीं बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि बहुत जल्द हम सभी लोगों को प्रयास मेरा रहेगा कि वेतन भी मिले। इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते हैं। हमारी एक दायरा है, हमारी एक सीमा है, हमारी एक गरिमा है, मुझे कहां तक बोलना है और कहां तक किसी बातों को रखना है। इसलिए आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है, संगठन के प्रति जगिए, अपने कर्तव्यों को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।